वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 जो कि नीति आयोग ने जारी रिपोर्ट में कहा है। तो चलिए, इससे पहले क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द करेंट सीईओ ऑफ द नीति आयोग। 4 ऑप्शन है, राजीव कुमार, अरविंद सुब्रमण्यम, अमिताभ कांत, नरेंद्र मोदी। बताने से पहले सबसे पहले हम नीति आयोग के बारे में कुछ फैक्ट जानेंगे, जिसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि ये बना कब। तो 1 जनवरी 2015 को ये बना और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसका जो अध्यक्ष होता है तो कौन होता है, इसका अध्यक्ष जो होता है पीएम होता है। और यहाँ पे एक उपाध्यक्ष भी होता है जो कि राजीव कुमार है। और आपके उस क्वेश्चन का आंसर हम लास्ट में देंगे। अगर बात करें तो टॉप स्टेट की, तो सबसे पहले अपना है केरल 75 पॉइंट के साथ इस बार भी टॉप किया है। और 74 पॉइंट के साथ हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, और 72 पॉइंट पे आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, और 71 पॉइंट सिक्किम के साथ, और 70 महाराष्ट्र। अगर वर्स्ट स्टेट में देखें तो सबसे पहले अपना बिहार आता है 52 पॉइंट, और 56 में झारखंड, और 57 में असम, और 60 में देख लेंगे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इनके ये हाल चल रहे हैं। अगर बात करें तो सरकारी थिंक टैंक गुरुवार को सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तीसरा संस्करण जारी किया। इस इंडेक्स में पहली बार 2018 में लॉन्च किया गया था, जिसका एक गोल होगा जो स्टेट वाइज निकालेगा कौन सा स्टेट कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, तो इस हिसाब से होगा। और इस बार विधानसभा चुनाव में चलते संस्करण जारी करने में देरी हुई, जिससे मार्च 2021 में लॉन्च किया जाना था। इंडेक्स में एसडीजी पर गोल वाइज स्कोर कैलकुलेट होता है। इस इंडेक्स में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं 16 एसडीजी गोल वाइज स्कोर को कैलकुलेट करता है। कुल मिलाकर ये स्कोर 16 एसडीजी पर उनके प्रदर्शन के आधार पर सब नेशनल यूनिट के समग्र प्रदर्शन को मापने के लिए कैलकुलेट किए गए गोल स्कोर में से निकाले जाते हैं। यह इंडेक्स भारत के संयुक्त राष्ट्र के सहयोग को विकसित करता है। तो इस इंडेक्स में जो होता है ये स्कोर 0 से 100 के बीच के होते हैं। अगर कोई राज्य केंद्र शासित प्रदेश 100 का स्कोर प्राप्त करता है, इस तथ्य को दर्शाता है उस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 2030 के लक्ष्य के हासिल। इसका एक लक्ष्य है, टारगेट है 2030 का कि और किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश को जितना ज़्यादा स्कोर होगा या 100 अब, तो उतनी ही ज़्यादा दूरी तक के उसने लक्ष्य हासिल कर लिया होगा। ऐसा केरल के प्रदर्शन में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिहाज से केरल सबसे आगे है। इंडेक्स में राज्य का स्कोर 75 है जो सबसे ज़्यादा है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश है और तमिलनाडु का स्कोर 74 है। वहीं कुल राज्यों में सबसे कम स्कोर बिहार का है, जिसका स्कोर 52 है। राज्यों में ध्यान देने वाले सेक्टर की पहचान किया जाता है। इंडिकेटर का निर्माण और आगामी कार्यप्रणाली एसडीजी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के परफॉर्मेंस को मापने और उन्हें रैंकिंग देने के लिए केंद्रीय उद्देश्यों को का सिबल है। और ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का सपोर्ट उन सेक्टर की पहचान करने में करता है जिन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटाइजेशन, रोज़गार, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और पर्यावरण। और एसडीजी पर गवर्नमेंट के इस चीज़ को, पॉलिसी को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। रिपोर्ट जारी करते हुए नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर राजीव कुमार उन्होंने कहा एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की निगरानी हमारे प्रयास से दुनिया भर में सराहा जा रहा है। हमें विश्वास है कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी के प्रयासों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। इंडेक्स के तहत वैश्विक लक्ष्यों के आधार पर रैंकिंग दिए जाने से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा मिला है। नीति आयोग के सलाहकार एसडीजी संयुक्तम समद्दर ने कहा कि तीसरे संस्करण 17 उद्देश्य, 70 लक्ष्य, 115 इंडिकेटर शामिल हैं। इसमें 17 उद्देश्य, 70 लक्ष्य और 115 इंडिकेटर हैं। नीति आयोग द्वारा जारी इस रिपोर्ट का एसडीजी इंडिया इंडेक्स डैशबोर्ड 2020-21 कार्यवाहक दशक के भागीदार हैं। और जो हमारा क्वेश्चन था उसके आंसर हैं अपने, तो उसके कौन है, अमिताभ कांत। कौन है अमिताभ कांत, उसके कौन है, सीईओ। और अगर बात करें तो अध्यक्ष कौन होता है, पीएम, और उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार। थैंक यू।